नमस्ते मॉम्स एंड डैड्स। आपका स्वागत है मम्मा केयर कॉर्नर में। जब बेबी पैदा होता है तब नए पेरेंट्स थोड़ा कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कि क्या करें और क्या ना करें। आज हम बात करेंगे न्यूबॉर्न बेबीज़ की पहले 7 दिन की कंप्लीट देखभाल के बारे में। तो चलिए आइए देखते हैं। तो पहली चीज़ है बेबी की मालिश। पहले 2-3 दिन तक आप बेबी की मालिश बिल्कुल ना करें, क्योंकि उसकी स्किन बहुत सॉफ्ट होती है और बच्चे को बाहर के वातावरण की आदत भी नहीं होती है। ऐसे में अगर आप बच्चे की मालिश करेंगे तो अगर तेल कम या ज़्यादा लग जाता है या उसको ठंड लग जाती है तो मुश्किल हो जाती है। तो ध्यान रखिए, 2-3 दिन तक मालिश बिल्कुल मत करिए बच्चे की। उसके बाद जब आप मालिश शुरू करेंगे तो हल्के हाथों से नारियल या सरसों के तेल से मालिश शुरू करें और तेल को पहले अपने हाथों में हल्का सा रगड़ लें जिससे कि वो गर्म हो जाए। उसके बाद ही बच्चे को लगाएं। और ध्यान रखिए, हर अंग पे बच्चे को आपको तेल लगाना है, हाथ में, पैर, पीठ पर। धीरे धीरे और अच्छे से प्यार से मालिश करिए। और मालिश का समय अगर आप सुबह रखेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि थोड़ा सा कमरा गर्म होता है उस टाइम पे। शाम के टाइम मालिश मत करिए। और यहाँ पे मैं आपको एक टिप देना चाहूँगी कि जब आप बच्चे की मालिश करेंगे तो ध्यान रखिएगा उसके चेहरे पे और नाभि पे तेल बिल्कुल मत लगाएं, क्योंकि जब तक आप मालिश करेंगे तो कम से कम 7 या 8 दिन आप रुक जाइए। देखिए बच्चे को कुछ अगर रैशेज़ वगैरह नहीं हो रहे हैं और डॉक्टर से पूछने के बाद ही आप उसका फेस पर तेल लगाना शुरू करिए। और नाभि को भी सूखने में थोड़ा टाइम लगता है। दूसरी चीज़ है कपड़े और स्वच्छता। तो न्यूली बॉर्न बेबी को आपको मुलायम सॉफ्ट कॉटन के कपड़े ही पहनाने हैं, ध्यान रखिएगा। उनको बिल्कुल भी सिंथेटिक या पॉलिस्टर के कपड़े नहीं पहनाने हैं, क्योंकि ये बेबी की स्किन बहुत सॉफ्ट और सेंसिटिव होती है। अगर आप वो पहनाएंगी तो बच्चे को रैशेस हो सकते हैं। और दूसरी चीज़ है, जब आप कपड़े पहनाते हैं तो ध्यान रखिए कपड़े धुले हुए और इस्त्री किए हुए होने चाहिए। इस्त्री नहीं भी होंगे तो ये ध्यान रखिएगा कि कपड़े अच्छे से धूप में सूखे हों, जिससे कि उसमें कीटाणु ना रहें। तीसरी चीज़ है, आपको कपड़ों की लेयरिंग करके पहनाना चाहिए। जैसे कि आपने पहले जली वाली बनियान पहना दी, फिर शर्ट पहना दिया, उसके बाद फिर स्वेटर या फिर स्वेडल। इसके 2 फ़ायदे होते हैं। पहला ये होता है कि जो नवजात शिशु होते हैं वो अपने शरीर को खुद से गर्म या ठंडा नहीं रख सकते, उतने सक्षम नहीं होते हैं उसमें। तो लेयरिंग से बच्चों का जो शरीर होता है वो उचित तापमान में रहता है, ना ज़्यादा गर्म होता है और ना ही बहुत ठंडा होता है। दूसरी चीज़, ज़रूरत के हिसाब से आप बच्चों के कपड़े उतार और पहना सकते हो उनको। जैसे कि आपने मॉर्निंग में सुबह के टाइम पे हल्की ठंड होती है तो आपने स्वेटर पहनाया है, उसके अंदर एक टी शर्ट है। अब दोपहर हो गई है तो हल्का मौसम गर्म हो गया है, तो उस टाइम पे आप स्वेटर उतार के सिर्फ टी शर्ट में उसको रहने दे सकते हो। तो ये थोड़ा फ़ायदा होता है इस चीज़ का। फिर से आप उसको कपड़े में लपेट के स्वेटर में उसको रख सकते हो। चौथी चीज़ होती है, जैसे कि अब रात हो गई है और बच्चे को सुलाना है आपको, तो आप ध्यान रखिए उसके कपड़े ज़रूर बदल दीजिए, क्योंकि बच्चा दिन भर से वही कपड़े पहना हुआ है और वो खेल रहा है जो भी है। तो उसमें क्या होता है, बच्चों में थोड़े से कपड़े में धूल मिट्टी आ सकती है, कुछ गंदगी हो सकती है। तो रात में आप जब बच्चा सोने जाएगा तो उसके प्लीज़ कपड़े बदल दीजिए और फिर उसको आराम से आप उसको लपेट के कपड़े में सुला दीजिए। यहाँ पे एक और मैं आपको टिप देना चाहूँगी कि जो न्यूली बॉर्न बेबीज़ होते हैं उनको जो आप कपड़े पहनाते हो, तो मोस्टली क्या होता है, लोग नए कपड़े ला के ऐसे ही पहना देते हैं। प्लीज़ ये बिल्कुल मत करिएगा। जब आप नए कपड़े भी लाते हैं तो उनको आप धोकर ही पहनाइए बच्चों को, क्योंकि उन कपड़ों में भी धूल या कुछ केमिकल्स हो सकते हैं जो बच्चे को नुकसान कर सकते हैं। जब नए कपड़े लेंगे उनको भी प्लीज़ धोकर ही पहनाइए बच्चों को। और ध्यान रखिए, जब आप कपड़े जहाँ पे आप सुखाते हैं वो ऐसे खुले में या फिर जहाँ पे धूल या धुआं है वहाँ नहीं सुखाएं। हमेशा साफ़ और सुरक्षित जगह पर ही सुखाएं। तीसरी चीज़ है बच्चे की नींद का रूटीन। तो पहले 7 दिनों में शिशु बहुत ज़्यादा सोते हैं, लगभग 16 से 18 घंटे सोते हैं। अधिकतर बच्चों का ये रहता है। अगर आपका बच्चा इतने टाइम नहीं सो रहा है, आपको लग रहा है वो बहुत कम सो रहा है या रो रहा है, तो हो सकता है उसका पेट ना भर रहा हो, तो उसको अच्छे से फीड कराएं। दूसरी चीज़ है, बच्चे को जब आप सुलाएंगे तो जहाँ पर उसको सुला रहे हैं वो चीज़ बिल्कुल सीधी और प्लेन होनी चाहिए। आप बेबी का बेड ले सकते हैं या बेबी कॉट आता है, उसमें बच्चे को अच्छे से सुला सकते हैं। और याद रखिए, बच्चे को तकिए का उपयोग ना करें। कुछ लोग हल्का सा तकिया बना के बच्चे को लगा देते हैं, लेकिन नहीं, शुरू के 7 दिनों में आपको वो नहीं लगाना है। सिर्फ सीधे प्लेन बिस्तर पर बच्चे को सुलाना है और उसको करवट लेके बिल्कुल ना सुलाएं। उसको पीठ के बल ही सुलाना है, क्योंकि यही सबसे सुरक्षित स्थिति मानी जाती है पोजीशन बच्चों को सुलाने की।
और अगर आपको लग रहा है बच्चा लगातार सो रहा है और उठ नहीं रहा है, उसको भूख लग रही होगी, तो आप उसको 2 से या 3 घंटे में उसको धीमे से उठाकर उसको फीड करा सकते हैं। यहाँ पे एक टिप मैं दूँगी, जैसे कि बच्चा सोता है तो बहुत से लोग क्या करते हैं, पेरेंट्स उसके आसपास में कुछ छोटे से टॉयज़ या सॉफ्टवेयर्स रख देते हैं। तो ऐसा मत करिए, क्योंकि बच्चा बहुत छोटा होता है। अगर वो उसके मुंह के आसपास या नाक के आसपास आ जाता है तो वो उसको अपने आप से नहीं हटा पाएगा, तो इससे सांस रुकने का डर रहता है। तो प्लीज़ जो भी सामान आपको रखना है, बच्चे के पास कुछ भी मत रखिए, थोड़ा सा दूर रखिए, जिससे कि बच्चे के पास वो ना जा पाए। चौथा टिप जो है वो है फीडिंग के बारे में। तो पहले 6 महीने तक माँ का दूध जो होता है बच्चों के लिए बेस्ट होता है, सबसे अच्छा होता है। तो आप कोशिश करिए कि आप बच्चे को वही दें, और शुरू के 7 दिनों में आप बच्चे को हर 2 से 3 घंटे में फ़ीड कराएं, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी होता है। वो बहुत छोटे होते हैं और कई बार बच्चे पी भी नहीं पाते हैं, तो कोशिश करते रहिए जिससे कि वो उनको उसकी आदत पड़े और वो अच्छे से फ़ीड कर पाएँ। और हर फीड के बाद बच्चों को डकार ज़रूर दिलाएं, इससे कि उनमें गैस की प्रॉब्लम नहीं होएगी और बच्चे आराम से फीड कर पाएंगे। और अगर आप किसी कारणवश बच्चे को अपना दूध नहीं पिला पा रहे हैं तो आप फार्मूला मिल्क भी दे सकते हैं, और क्योंकि देना भी चाहिए, क्योंकि उन्हें भूखे तो नहीं रख सकते। तो वो आप डॉक्टर से पूछ के कितनी क्वांटिटी देनी है और किस हिसाब से आपको वो बनाना है, कौन सा पाउडर यूज़ करना है, वो आप डॉक्टर से पूछ सकते हैं। यहाँ पे एक टिप ये रहेगा कि जब आप बच्चे को फीड कराएंगे तो कोशिश करिए उसका सिर थोड़ा सा ऊंचा रखिए। इससे क्या होगा, बच्चा दूध जो है वो आसानी से निगल लेगा और उसको उल्टी का खतरा भी नहीं होता है। 5वीं चीज़ है बच्चे की नाल की देखभाल। जब तक कि शिशु की नाल सूख कर खुद से ना गिर जाए तब तक उसे सूखा और साफ रखना ज़रूरी है। सामान्यतः बच्चे की जो नाल होती है वो 5 से 15 दिनों में खुद से गिर जाती है सूख कर। कभी कभी 3 हफ्ते भी लग जाते हैं, तो उसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और नाल के आसपास तेल या क्रीम बिल्कुल भी ना लगाएं, और ध्यान रखिए वहाँ पर जो नाल है वहाँ पे कॉटन या कुछ कपड़ा ना बांधें और उसको खुला रखें, ताकि वो उसमें हवा लगती रहे और वो जल्दी से सूख के खुद से गिर जाए। अगर आपको नाल के आसपास कुछ स्मेल सी आ रही है या रेडिश या कुछ लालिमा सी आपको लग रही है, तो आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है वो पक रही हो। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। और यहाँ पे एक टिप ये रहेगा, आप जब भी नाल को छुएं तो अपने हाथ अच्छे से धो लें, साफ़ कर कर ही वहाँ पे उसको छुएं। इससे क्या होता है, संक्रमण का खतरा थोड़ा कम हो जाता है। छठी चीज़ जो है वो है डायपर। तो अगर आप बच्चे को अपने डायपर पहनाते हैं तो याद रखिए हर 3 से 4 घंटे में उसको बदल देना चाहिए, क्योंकि बच्चे टॉयलेट करते हैं और अगर हम उसको नहीं चेंज करेंगे तो उनमें रैशेस बहुत जल्दी होने के चांसेस हैं। और डायपर रैश से बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं, जब भी आप डायपर चेंज करते हैं उस टाइम पे आप बच्चों को नारियल तेल लगा सकते हैं या कोई भी क्रीम जो आपको डॉक्टर ने बताई हो। और दिन में कोशिश करिए कुछ टाइम के लिए आप बच्चों को बिना डायपर के रखिए, जिससे कि उनकी स्किन को थोड़ा सा हवा लग सके और वो सांस ले सके। और यहाँ पे एक टिप ये रहेगा कि जब भी आप डायपर चेंज करेंगे तो उस टाइम पे आप स्किन को थोड़ा ड्राई कर लीजिए, सुखा लीजिए। गीली स्किन पे आप अगर बच्चों को डायपर पहनाते हैं तो वहाँ पे रैशेस बहुत जल्दी होते हैं। तो आज की इस वीडियो का आखिरी पॉइंट, और मुझे लगता है बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट भी है, जो कि है आपकी बेबी से आपकी बॉन्डिंग। तो पहले 7 दिनों में स्किन टू स्किन जो कांटेक्ट होता है, टच होता है, वो बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब शिशु आपकी त्वचा से सीधे संपर्क में आता है तो उसे वही गर्माहट और धड़कनें महसूस होती हैं जो उसने घर में सुनी थी। इससे शिशु को बहुत ही कंफर्टेबल और बहुत ही सेफ़ और बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत सेफ़ फील करता है वो। और जब आप उसको अपने सीने से लगाते हैं, उससे धीरे धीरे बातें करते हैं, उसको लोरी सुनाते हैं, तो इससे आपका जो इमोशनल बॉन्ड होता है वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। और वो आपकी आवाज़ सुन के और आपके टच से बहुत सेफ फील करता है, बहुत अच्छा लगता है उसका, बहुत कंफर्टेबल फील करता है वो, क्योंकि वो अभी अभी बाहर निकला है, उसको कुछ नहीं पता होता, सिर्फ वो आपको महसूस करता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपकी बेबी से आपकी बॉन्डिंग, स्किन टू स्किन टच हो, ये बहुत ज़रूरी है। और आप उसको लोरी सुना सकते हैं, धीमे धीमे बातें करिए। ये सब चीज़ें हमको लगता है कि वो बेबी नहीं समझ रहा है, नहीं, बट वो सब कुछ समझता है, वो आपको पहचानता है, वो
बहुत पहले से 9 महीने से वो आपकी बात, आपकी आवाज़ सुन रहा है, तो वो उसको पहचानता है। तो जब वो बाहर आता है तो उसको बहुत अच्छा लगता है, बहुत सेफ़ और कंफर्टेबल फ़ील करता है वो। यहाँ पे एक टिप मैं देना चाहूँगी कि आप बच्चों को लोरी सुनाइए या फिर सॉफ्ट म्यूज़िक सुनाइए। इससे क्या होता है, उनकी सुनने की जो क्षमता होती है और जो उनका इमोशनल जो डेवलपमेंट होता है, उन दोनों में ही बहुत हेल्प मिलती है। बहुत जल्दी बच्चों में सब चीज़ें डेवलप हो जाती हैं, जो कि बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। तो मम्मीज़ एंड डैडीज़, आज का वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर और सब्सक्राइब करिए, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना और बेबी का ध्यान रखिएगा। बाय।